अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो सबको रमज़ान मुबारक और पहला रोज़ा मुबारक। यकीनन सबका पहला रोज़ा हो चुका होगा। और मेरी जो वीडियो है ना, ये काफ़ी लेट अपलोड हो रही है बिकॉज़ बार बार जो है ना वो एक जो इशू आ जाता है अपलोडिंग में यूट्यूब की तरफ से। तो कभी कॉपीराइट इशू, कभी किसी म्यूजिक पर या जो भी लगाते हैं ना, तो इस वजह से मुझे 2-3 दफा अपनी इसको एडिट करना पड़ा, तो इसलिए काफी लेट हो गया। तो जनाब बस यही कहना चाहूंगी कि सबके रोजे कैसे गुजरे। माशाल्लाह हमारे रोजे भी पहला रोजा तो अच्छा गुजर गया है और उम्मीद करते हैं कि सबके ही रोजे अच्छे गुजरें। सब रोजों में अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, उन घरों का ख्याल रखें जिस तरह के कोई सफेद पोश लोग होते हैं जिनके जो हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे। तो ऐसे लोगों के बारे में ना जानकारी करनी चाहिए और उनके जिस तरह भी मदद कर सकते हैं ना तो वो करनी चाहिए और उन्हें बुरा भी ना लगे और ये एहसास भी नहीं दिलाना चाहिए। बिल्कुल अपनों की तरह उनका आप एहसास करें, उनकी मदद करें। अगर उनके यहाँ आप अगर सौदा डलवा सकते हैं तो सौदा डलवा दें, या फिर वैसे ही आप उनके घर अफ्तार बना रहे हो तो अफ्तार भी भेज दिया करें। तो वैसे तो जो हमारा इस्लाम है वैसे ही हमें ये सबक देता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने पड़ोसियों का, अपने साथ रहने वालों का। तो मोमिन की तो पहचान वैसे यही है। तो हमें चाहिए कि वैसे हमेशा ये काम करें लेकिन रमज़ान ऐसा महीना है मोहब्बत अखुवत का कि इसमें हमें ज़रूर सबका ख्याल रखना चाहिए। तो जनाब मैं उस वक्त फ्रूट को कवर कर रही थी क्योंकि वो आजकल एक अजीब से, पहले तो एक मच्छर के टाइप हैं जो काफ़ी साइज़ में बड़े हैं, और एक मछली हैं जो साइज़ में बहुत ही छोटी हैं, चुन्नी चुन्नी सी होती हैं। तो जहाँ कहीं भी फ्रूट रखा हो ना ये उन पर आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो एक नेट का कपड़ा रखा हुआ है, मैं उन्हें कवर कर देती हूँ। और आजकल जो भी फ्रूट का ज़माना है तो बाहर भी बेतहाशा मच्छर और मक्खी होते हैं। तो जनाब सहरी तो कर ली हमने, सभी ने रोज़ा रखा है घर में और बेटियों ने भी सहरी कर ली, हस्बैंड को भी दे दिया। कुरान की तिलावत कर रही थी इस वक्त मैं, और ख्वाहिश तो मेरी ये है बड़ी कि मैं तफसीर और तर्जुमे के साथ पढूं, और ये रमज़ान में ज़रूर एक दफ़ा हमें कर लेना चाहिए क्योंकि रमज़ान में हमें बहुत सारा टाइम मिलता है इबादत का। क्योंकि हम अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन जो है ना उनको थोड़ा हमें कम कर देना चाहिए। तो जनाब सुबह के बाद तो जाहिर है कि सभी सो जाते हैं, फिर सब अपने अपने कामों पे चले गए। तो अब ये है अफ्तार का टाइम, बीच में ऐसा कोई काम नहीं होता है। रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमें, तो मैं अक्सर इस टाइम से फ़ायदा उठा लेती हूँ। पढ़ाइयाँ भी हो गई, नमाज भी हो जाती है, उसके बाद थोड़ी सी मैं अपनी सिलाई विलाई भी कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरा शौक़ है थोड़ा, मैं अपने ही कपड़े खुद सी रही होती हूँ। तो अब यहाँ पे अफ्तार का टाइम है तो 7 बेटी लग गई है मेरे। तो यहाँ पर मैं चने की दाल मैंने रात में ही भिगो दी थी, रात में नहीं बल्कि फजर में। तो अभी चने की दाल के पकोड़े बनाऊंगी क्योंकि दाल के ही पकोड़े खाए जाते हैं, तो बस इसकी तैयारी कर रही थी। तो बस चने की दाल और हरी मिर्चों को मैं एक साथ ही ब्लेंड कर लूँगी, बारीक मोटा थोड़ा है ना इस तरह से। तो बाकी तो तैयारियां हो चुकी थी, जैसा कि समोसे वगैरह भी रेडी हैं, छोले भी पके हुए हैं और चटनियाँ भी बनी हुई हैं। तो दाल के जो है ना वो मैंने आज के लिए रख छोड़ा था कि मैं फर्स्ट रोज़े को ही ना फ्रेश पीस कर, तो बस इसके अंदर अब मैं थोड़ा मसाला डाल दूंगी, लाइक नमक, हल्दी, कुटी मिर्चें और कुटा ज़ीरा, और फिर उसके बाद इसमें प्याज को बारीक चॉप करके डाल दूंगी। तो ये भी फिर पकोड़े तैयार हो जाते हैं इधर। तो बस यहाँ सारी चीज़ें रेडी हैं और मेरी जो छोटी बेटी हैं उनको ये पेरी पेरी बाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो इस वक्त मेरे पास मोटी मिर्चें भी थी और चिकन का भी मेरे पास फिलिंग मौजूद थी, तो मैंने उसके अंदर चीज़ लगाकर और बेटी ने उसको भी कोट कर दिया था लाइक पहले मैदे में और ब्रेड क्रम्स में ना। तो आज के दिन हुआ ये कि गैस का प्रेशर इतना कम हो गया कि फ्राइंग ही इतनी मुश्किल हो गई कि मुझे बार बार पैन को कवर करना पड़ रहा था, क्योंकि हम मुसलसल कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये सीखना आज हमने ये सीखा है कि जब तेल को गर्म करना हो तो उसको कवर कर दें, और फिर उसके बाद हम पकौड़ियों को फ्लिप कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो हमने इस तरह ही जीना सीखना है। तो बस दुआ है अल्लाह ताला से कि हम पर और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, उन पर रहम करे और पाकिस्तान पर ख़ास करम हो अल्लाह का कि यहाँ पर सब कुछ बेहतर हो जाए, आमीन। क्योंकि हमारा वतन है और हमें दिल से बहुत प्यारा है और हम चाहते हैं कि हमारे वतन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, कि वो सब के सब ख़त्म हो जाएं, हमारे मुल्क में सारी चीज़ें सही हो जाएं। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी नस्लें जो है ना अपने वतन में बहुत खुश और आबाद रहें यहाँ पर। तो जनाब, क्योंकि पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था, चिकन के समोसे और रोल्स भी बना लिए थे, पकोड़े तो बिल्कुल अभी फ्रेश बनाए थे, तो यही चीज़ें बस फ्राइंग कर रही थी। और सारा मसला बस ये हो रहा था कि ऐन मौके पर जब फ्राइंग का टाइम होता है ना रोज़ों में, तो उस वक्त जो है गैस का प्रेशर बहुत कम हो गया था और लाइट की भी ऐसी टाइमिंग थी कि फिर एयर फ्रायर भी नहीं यूज़ कर सकती थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा और इस तरह करके हमने बिलाखिर अपनी अफ्तारी को थोड़े थोड़े करके जो है ना वो फ्राई कर रही थी। और बस तो जनाब, रमज़ान ऐसा महीना है कि इस महीने की बरकत नज़र आती है सामने कि हम रोज़ाना के बेसिस पर जो है ना वो इतनी चीज़ें बना रहे होते हैं। माशाल्लाह तरह तरह के डिशेस बना रहे होते हैं इसमें। हालांकि महंगाई भी उरूज पर है, जैसे ही रमज़ान शुरू हुए ना उस तरह सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। फ्रूट्स के भी जो रेट्स हैं वो डबल हो गए और सब्जियां इतनी महंगी हैं। हमारी तरफ तो शिमला जो है, शिमला मिर्च वो है 800 रुपये किलो। मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा शिमला के भी ये दिन आ गए हैं कि वो 800 रुपये किलो है। तो फिर वो सब्ज़ी वाले ने मुझे कहा कि जी क्योंकि जब रमज़ान आते हैं ना तो जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि मिर्चें हैं और ये हरी प्याज है और शिमला मिर्च, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं क्योंकि ये समोसों वगैरह में बहुत काम आते हैं। तो जनाब, मैंने तो पहले ही स्प्रिंग रोल बना लिए थे और शिमला मिर्च उस दिन तो मुझे बहुत सस्ती मिल गई थी, लेकिन जब मैंने सुना है कि 800 रुपये किलो है तो मैं अपनी फुर्ती पे बहुत खुश हुई कि मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही बनाकर रख ली थी। तो बस यहाँ पर बच्चे जो हैं इतना तो नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर अफ्तार मेरे यहाँ देखें तो बहुत ही कम बनाती हूँ, लेकिन ये है कि वैरायटी होती है और इतना ज़्यादा जैसे कि लड़कियां हैं आजकल की वो इतना खाती ही नहीं है। और फिर फ्राइड चीज़ें तो वैसे ही उन लोगों को बहुत ही वो होता है ना कि नहीं नहीं इतना खाएंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा। तो बस ये रमज़ान की बरकतें हैं जो कि हम समेट रहे हैं और समेटते रहेंगे माशाल्लाह। जिन घरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में भी ये चीज़ें पहुंचाने का वसीला बनाए हमें। और हम लोग को चाहिए कि अपने आस पड़ोस रहने वालों को ज़रूर अपने इन चीज़ों में शामिल करें। तो जनाब, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है अफ्तार का और बिल्कुल एंड टाइम हो चुके हैं और टीवी पर दुआ भी शुरू हो गई है, तो करते हैं अफ्तार।
तो भाई अफ्तार से फारिग हो गए और बेटियों ने प्लान कर लिया फ़ौरन से कि शॉपिंग पर चलते हैं। ये मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मुझे आज अपने लिए ना कपड़े लेने। हालांकि देखा होगा कि पिछले 1 महीने से मैं मुसलसल शॉपिंग पर जा रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है ना, उसे रोज़ नित नई फरमाइशें होती हैं कि आज मुझे ये लेना है, आज वो लेना है। तो फिर मैं भी निकल गई क्योंकि मेरी बेटी भी फ्री थी आज, तो मैंने कहा चलो आज हम चलते हैं शॉपिंग पर। तो इस तरह मैं और मेरी 2 बेटियां ऐमर और आमना, हम तीनों जो हैं वो शॉपिंग पर आ गए। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैंने तो अभी तक अपने हस्बैंड के लिए कपड़े नहीं लिए, तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि नहीं, सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के कपड़े लूँगी। तो अभी हम ये मॉल में ही दाखिल हुए थे। तो ऐसा होता है ना कि जब हम दाखिल होते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चमकीली चमकीली से जो कपड़े होते हैं वो रखे होते हैं और पहली नज़र जो है वहीं पर जाती है। तो बस हम भी यहीं पर रुक गए थे और बेटी मेरी देख रही थी यहाँ पे कपड़े। तो जनाब अफ्तार करने की थोड़ी देर बाद हम निकले थे। हालांकि इतनी पहले रोज़े की तो जाहिर है कि एक आदत में भी नहीं शामिल होता है और फर्स्ट रोज़ा था, लेकिन चूँकि बच्ची की फरमाइश थी तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी पहले जहाँ पर जेंट्स के कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ से पहले सूट्स लिए उनके लिए। तो भाई यहाँ पर मैंने एक अपनी पसंद से लिया है अपने हस्बैंड के लिए और एक मेरी बेटी ऐमन ने अपनी पसंद से लिया है जो उसको कलर पसंद था। तो मैंने यही सोचा कि देखें जो घर के सरबराह होते हैं उन्हें इतनी दिलचस्पी कभी नहीं होती है अपनी ड्रेसिंग से, अपने चप्पलों के लिए, अपने कपड़ों के लिए। बस उनका यही होता है ना कि अपने बच्चियों को दे दें या वो मुझे ही दे देते हैं कि नहीं नहीं जाओ सब शॉपिंग करके आ जाओ, और ख़ुद कभी भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो ये मर्दों का यही हाल होता है कि वो बस अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सोचा कि नहीं, सबसे पहला हक जो है वो मेरे हस्बैंड का है और सबसे पहले जो है मैं उनके लिए ही आज लूँगी। तो यहाँ पर चलते चलते ये जिस तरह से होते हैं ना इम्पल्स परचेज़ के, इन्होंने सैंडलें यहाँ पर लगाई हुई थी और इतनी प्यारी प्यारी चप्पलें यहाँ थी डेली वेयर वाली, तो मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी। तो यहीं पर खड़ी होकर मेरी दोनों बेटियां चप्पलें देख रही थी और यहाँ से उन्होंने अपने लिए सैंडल्स भी ले ली और ये वाकई मुझे ये बहुत पसंद आई थी। तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात जिस तरह से ये स्टॉल्स लगाते हैं ना, ये भी एक तरीके से एक लोगों की नफ्सियात को देखते हुए करते हैं, क्योंकि अगर मेरा मूड ना भी होना तो ये चलते चलते जो चीज़ें नज़र आ जाती हैं तो एकदम से यहाँ पर ना रुक जाते हैं हम कि नहीं नहीं ये चप्पलें तो बहुत प्यारी हैं। और ईद की मुनासबत से जो है वो डेकोरेशन हुई हुई थी और लाइटिंग की हुई थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस वक्त मुझे ये लाइटिंग और ये एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा था। भाई रमज़ान की अपनी ही रौनकें होती हैं और इस 30 दिन में हम ये सारी रौनकें समेट रहे होते हैं और ईद की तैयारी भी कर रहे होते हैं। और ईद की तो खैर बच्चों के यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा एक ईद के आने की खुशी होती है। जब हम भी छोटे होते थे तो इतने खुश होते थे और हमारी अम्मी हमारे लिए इसी तरह से कपड़े वगैरह दिलाने ले जाती थी। तो वक्त बदल गया है। अब मैं अब जब अपनी बच्चियों को लाती हूँ तो वाकई मुझे अपना बचपन भी याद आता है कि बहुत ही खुशी होती थी हमें ईद आने की। और इस तरह की शॉपिंग्स पहले हुआ करती थी सालाना। अब तो खैर ये सारी चीज़ें आम सी हो गई हैं, लेकिन ईद की अपनी ही खुशी होती है। तो यहाँ पे मैं ये पर्स की दुकान पे आई थी और मैंने अपने लिए एक अच्छा सा क्लच लिया था, लेकिन वाकई बहुत ही अच्छी शॉप थी ये।
तो जनाब काफ़ी शॉपिंग कर ली थी और बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद अब हम आ गए थे चाय पीने के लिए। और चाय पीना तो मस्ट है इतनी थकन के बाद। और जब हम निकले हैं अफ्तार करके, तो जब यहाँ पहुँचे तो भूख तो ऐसा सच नहीं थी, फिर भी बेटी ने ना वैसे ही ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा पराठा। तो पिज़्ज़ा पराठा खाया और साथ में चाय ऑर्डर कर ली थी। तो बस यहाँ पे मेरी शॉपिंग भी ख़त्म हो गई और व्लॉग भी। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।